जब गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता तो सोचिए कि गलत कर्म करने वाले के लिए स्वर्ग का द्वार कैसे खुल सकता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 13 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 13 जनवरी 2024 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में जानिएगा कि मकर संक्रांति पर कौन से दुर्लभ योग बन रहे हैं और कौन से ऐसे 3 काम हैं जिनको करने से सूर्य की तरह आपका भी भाग्य चमक सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2080 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि सुबह के 11:11 तक रहेगी, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र दोपहर के 12:50 तक है, जिसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं रात के 11:35 तक, जिसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बात हो राहु काल की तो सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय यह राहु काल का समय है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:31 से 9:01 तक और वापस से दोपहर में 1:31 से 4:31 तक। अब ऐसे समय में यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो दक्षिण और पश्चिम दिशा आपके लिए यहां शुभ साबित होगी, पर पूर्व दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो संभल जाइएगा, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं तो उड़द का उपयोग करने के पश्चात ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन शुभ कर्तरी योग, अरिष्ट भंग योग, पूर्ण आयु योग, राज संबंध योग और राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर अभी तक आपने स्वयं की राजयोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाई है तो अब आपके पास में समय आ चुका है कि अपने लिए आप संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवा सकें, जिसके अंदर आपको वैदिक ज्योतिष की कुंडली, साथ ही साथ क्या रत्न पहनने चाहिए हैं, अपनी कुंडली अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए हैं, न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपकी कुंडली जिसमें नेम करेक्शन आपको क्या करना चाहिए है, लाल किताब की कुंडली जिसके अनुसार लाल किताब के क्या दान आपको करने चाहिए है, और वहीं साथ ही साथ आपकी कुंडली में मौजूद सभी राजयोग और दुर्योगों का विवरण यह आपको मिल सकता है। अब जैसे कि आप जानते हैं 15 जनवरी को मकर संक्रांति महापर्व मनाया जाएगा और ऐसे में 15 जनवरी को आपके लिए कवच निर्माण भी होगा। अगर आप किसी समस्या से किसी कामना पूर्ति के लिए कवच का निर्माण करवाना चाहते हैं तो यह आपके पास में एक शुभ अवसर जरूर आने वाला है। काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि कवच निर्माण कब होगा, क्योंकि मल मास में कवच निर्माण नहीं होता, तो अब वापस अवसर आ चुका है। साइड में जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क करके अपने लिए कवच निर्माण करवा सकते हैं। पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कुंडली विश्लेषण करके मैं स्वयं आपको बताऊं कि आपकी समस्या के लिए आपके लिए कुंडली अनुसार आपको क्या कवच पहनना चाहिए है, तो भी इसी नंबर पे संपर्क करके आपको अपनी बर्थ डिटेल्स देनी है, अपनी समस्या बतानी है और साथ ही साथ में उनको ये कहना है कि मोहित द्वारा मुझे मेरा समस्या का समाधान चाहिए। तो आपकी जो कुंडली है वो मेरे तक पहुंचेगी और मैं उसका समाधान लिख करके अपने वापस टीम मेंबर्स को दूंगा। समय रहते हुए आपको यहां पे कुछ कवच की जानकारी देना चाहता हूं। जो भी लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करना चाहे उन्हें अष्ट लक्ष्मी कवच अवश्य ही पहनना चाहिए। अष्ट लक्ष्मी क्या है? धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान और भवन लक्ष्मी। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास करते हैं लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है तो अष्टलक्ष्मी कवच आप धारण कर सकते हैं। फिर बात आती है ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियों की। उन्हें कहा जाता है महाविद्याएं। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी इस सृष्टि में हमेशा से रही हैं और संसार की जो सुव्यवस्था है उसको छिन्न-भिन्न करने की कोशिश करती रही और काफी बार सफल भी हुई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं और 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन सकते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में हो सकती है। फिर बात आती है कि एक ऐश्वर्यमय जीवन जीने के पश्चात जो आपके पास में पैसा है वो पीढ़ियों के लिए कैसे आप संजो सकते हैं।
तो इसके लिए हम पुकारते हैं देवताओं के कोषाध्यक्ष को, यानी कि धन कुबेर महाराज को। जैसे कि लक्ष्मी जी, नवग्रह की कृपा से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई है। शास्त्रों में भी लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कहा जाता है कि कुबेर जी की पूजा अवश्य ही होनी चाहिए। कुबेर महाराज कौन है? लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखने वाले। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जल, वायु और अग्नि के देवता होते हैं, उसी तरीके से धन धान्य के देवता अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। तो आप धन कुबेर कवच पहन सकते हैं। फिर बात होती है एक संपूर्णतः लक्ष्मी को अपने जीवन में समाहित करने की, या ये कहें कि ऐसी लक्ष्मी जो चिरकाल तक आपके पास में रहे। तो वहां पर बात आती है लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि नारायण अकेले एक ऐसे हैं जो लक्ष्मी को सात्विक रखते हैं, नीतिपूर्ण उपार्जित रखते हैं। लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहे, क्यों? लक्ष्मी नारायण जी जो हैं, या ये कहें कि नारायण जी जो हैं, उनमें वो गुण है जो चंचला लक्ष्मी को बांध करके रख सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य है। और बृहस्पति ग्रह किन बातों का कारक है? गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति। तो वहीं भौतिक सुख सुविधाओं की बात हो, समृद्धि की बात हो, तो देवी लक्ष्मी को माना जाता है, जो कि शुक्र ग्रह से संबंधित है। अब सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि, संपन्न होना जरूरी है। इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह हमेशा आपके स्वयं के हाथों में होता है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है। आज के दिन संपत्ति तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जो कॉन्फिडेंस में इस समय में वृद्धि करेगी। प्रमोशन की बात अपने आप अपनी सीनियर्स के साथ में करते नजर आएंगे। सोसाइटी में भी सम्मान की प्राप्ति होगी, तो एक डीप सैटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, वो आपको इस समय में महसूस अवश्य ही होगा। खास तौर पे नए काम की जो आपने शुरुआत की थी, उसमें जो स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे थे, अब उस स्ट्रगल से आपको राहत मिलने वाली है। काफी लोगों का आपको इस समय में समर्थन भी मिलेगा और कहीं ना कहीं बड़े सर्कल्स में इस समय में उठना बैठना हो सकता है। अपना पहचान क्षेत्र जो है वो आप बढ़ाते हुए नजर आएंगे और लोकप्रियता भी आपकी बढ़ेगी। यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में न्यू फ्रेंड सर्कल्स में एंट्री की चाह जो है वो पूरी कर सकते हैं। चाहे हम कहें कि फ्रेंडशिप करना चाहते थे ऑपोजिट जेंडर से, तो वो भी इस समय में अगर आप प्रयास करेंगे तो आप सफल होंगे। अपनी डोमिनेंस जो है फैमिली में कहें, अपनी वर्क स्पेस में कहें, तो उसको भी आप इस समय में स्टैब्लिश अवश्य ही कर पाएंगे। शुभ रंग ऐसे में आपके लिए रहेगा ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 9th हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। यहां पर सरकारी कामकाज अगर कोई अटके हुए हैं तो वो आज के दिन आपके सोर्सेज के कारण या आपके पहचान के कारण बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। लोग दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, पर आप कहीं ना कहीं ऐसे समय में, जिसे हम कहें, गुस्सा ज्यादा हो सकते हैं, व्यग्र हो सकते हैं और सामने वाले के साथ में दुर्व्यवहार कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर दबाव बनाया जाए तो ऐसे समय में जो करेक्टिव मेजर है वो लेकर के आप आगे बढ़ जाइए, या नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाइए ताकि आपको उसका इफेक्ट ना लगे। पर वापस उसको रेसिप्रोकेट करना या फिर उसका रिस्पॉन्स देना, यह आज के दिन घातक सिद्ध हो सकता है। खास तौर पे बिजनेस में अगर प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं, आपका कंपटीशन दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे समय में पैसों के लेन देन के कारण भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और कंफ्यूजन ज्यादा हावी रहेगा। तो कोई भी डिसीजन लेते समय 2 बार सोच करके फिर पैसों का लेन देन कीजिएगा। बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के, आपको ये चीज कहूं कि घर के अंदर आज के दिन डोमिनेंस आपको ज्यादा रखनी होगी। क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, कोई भी अपने मन मुताबिक कोई काम करे तो वहां पे उसे रोक टोक करके रोक देना ज्यादा बेहतर रहेगा कि आपके अप्रूवल के बाद में ही कोई भी काम हो तो वो ही इस समय में स्वीकार्य होगा। ये डोमिनेंस आपको आज के दिन अपने घर में रखनी होगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। 67% तो सपोर्ट आज के दिन आपके लिए देखने को मिलेगा। पर ऐसे समय में किसी नियर एंड डियर के हॉस्पिटलाइज होने की खबर, यही कहें कि उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है या सीरियस स्टेज पे है, उस चीज को लेकर के ये बात जो है ये इमोशनली आपको झंझोड़ के रख सकती है।
क्योंकि सामने किसी के साथ में हो रहा है, हम उम्र के साथ में हो रहा है, तो उन चीजों को आप अपने ऊपर अप्लाई करते हुए नजर आएंगे कि अगर मेरे साथ में ये हो जाए तो क्या होता। तो डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं, नेगेटिविटी जो हैं, वो ज्यादा आप पे नजर आएगी, अपने काम से, अपने परिवार से ज्यादा कटते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण जीवन साथी के साथ में भी विवाद संभव है। तो स्वयं की हालत कहें या स्वास्थ्य कहें, वो भी बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। ये सब कुछ मेंटली हो रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को पॉजिटिव अगर रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अपने आप को यूजफुल रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। कि अगर कोई ऐसा नियर एंड डियर है जिसकी ऐसी कोई खबर आई है तो आप क्या मदद कर सकते हैं, आप उस पर फोकस कीजिएगा, ना कि जो उसके साथ में हुआ है, कल अगर मेरे साथ में हो गया तो क्या होगा, मैं कैसे संभालूंगा। इन चीज़ों का स्ट्रेस, ये पोटली अपने सिर पर अभी मत बांधिएगा। बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस में भी अगर ये चीज आपको देखने को मिल रही है सुबह से, तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। स्वयं बैकफुट पे आ जाइए, बैक ऑफिस में आप चले जाइए, अपने स्टाफ को आज के दिन बिजनेस को हैंडल करने दीजिए, उनको ट्रेन करना शुरू कीजिए, ये ज्यादा बेहतर डिसीजन रहेगा आपके लिए। कोई भी पैसों का लेन देन है तो उससे इस समय में सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा। यहां पे कोई बहुत बड़ी अमाउंट अगर डिमांड में आ रही है तो ऐसे समय में थोड़ा पीछे हट जाना ही बेहतर सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 7th हाउस में, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7 है। ओवरऑल सिचुएशन तो मैं कहूंगा कि 75% पॉजिटिव है, पर जन्म तारा के कारण 25% नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। ये कहें पॉजिटिव में कमी देखने को मिल सकती है। खाना पीना अच्छा हो जाएगा, लोगों के साथ में बात अच्छी हो जाएगी, पर प्रॉब्लम यह है कि बात ही रह जाएगी। चाहे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कोई डिस्कशन चल रहा है तो वो डिस्कशन जो है उसका कंक्लूजन इस समय में नहीं आएगा, प्लान ऑफ एक्शन इस समय में एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी उनके कैरियर को लेकर के अगर इस समय में कोई डिसीजन मेकिंग आप करना चाहते हैं तो बात बहुत सारी हो जाएगी और बात जो है वो बहस में बदल जाएगी। पर जिस बात को करने के लिए आप बैठे थे, जो कंक्लूजन आप निकालना चाहते थे, जो उनके कैरियर को लेकर डिसीजंस थे, वो इस समय में आप नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में अड़चनें इस समय देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पे जो सरकारी लेन देन का काम है उस पे अगर आप फोकस करें आज के दिन, अपना पैसा निकालने की कोशिश करें आप आज के दिन, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ज़रूर रह सकता है। अपने फोकस को अपने काम पे अगर रखते हैं, चाहे नौकरी पेशा इंसान है या व्यापारी है, तो आज के दिन अगर अपने काम पे आप फोकस करते हैं, पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा। आसपास की चीज़ों में अपना दिमाग लड़ाने से आपको बचना होगा। अगर कहीं पे परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है, या ये कहें कि फाइनेंशियल डिसीजन तो लेना चाहते हैं पर वो क्या है, कैसे सही है या गलत है, मुझे सही लगता है वो अलग बात है, पर क्या समाज की नजरों में वो सही है, तो उसके लिए अपने परिवार के साथ में बैठ करके विचार विमर्श अवश्य ही कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यंगस्टर्स के साथ। रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, यहां पे आप आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिल सकती है। अगर शादी की उम्र हो चुकी है और सही पार्टनर की तलाश है, तो इस समय में अगर घर परिवार वाले शादी की बात आगे कर रहे हैं तो कोई बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट आपके सामने आ सकता है। पारिवारिक जीवन कहें काफी ज्यादा सुखद रहेगा, सैटिस्फैक्शन इस समय में फुल रहेगा। तो वहीं अपने बिजनेस में भी कोई ना कोई ऐसे काम आप अवश्य करेंगे जिससे कि नेक्स्ट लेवल कहें या ये कहें कि एक्स्ट्रा इनकम आपको कमाने का मौका मिल सकता है। लक का फेवर शानदार रहने वाला है ऐसे समय में। तो काफी जो काम आपके थे जो लक ओरिएंटेड थे, चाहे हम कहें भारत के बाहर जो पोकर खेलते हैं या फिर सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, उनके लिए इस समय काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल जरूर रहने वाला है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, और ये चंद्रमा 5th हाउस में आज ही है, रात को ये 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तब आपको पॉजिटिविटी कल के दिन देखने को अवश्य मिलने वाली है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 65% इस समय में सपोर्टिव रखते हैं, पर ये 65% सपोर्ट तभी मिल पाएगा जब अपने फाइनेंसेस पे आप कंट्रोल रखेंगे। अगर आदत ऐसी है कि फिजूल खर्ची ज्यादा करते हैं, नशे के अंदर पैसे ज्यादा डालते हैं, यही कहें कि पार्टी बहुत ज्यादा करते हैं, आज सैटरडे है चलो फ्रेंड्स के साथ में कहीं चले गए और हजारों का बिल डाल दिया, तो ऐसे में ये फिजूल खर्ची कहें ये कमाई को यहां हैम्पर कर सकती है।
बिना बात की टेंशन में भी डाल सकती है, और वहीं पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट था जिसकी ड्यू डेट आ चुकी थी, उसको आप इस समय में नेग्लेक्ट कर देंगे, भूल जाएंगे, आपके माइंड से स्किप हो जाएगा, तो उस पर फाइन भी आपको पे करना पड़ सकता है। यहां पे लक का फेवर नहीं है, कर्म का फेवर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपका काम निकल पाएगा। सामने वाले के साथ में कंपेयर अपने आप को करना शुरू किए कि वो तो इतना कम काम किया पर उसको फायदा बहुत हो गया, तो ये चीज उसके साथ में हुई, पर आपके साथ में आज के दिन होने की संभावना बहुत कम है, ये कहूं कि जीरो है। तो ऐसे समय में प्रैक्टिकल बिहेवियर ही आपको पार लगा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 4th हाउस में, पर यहां पे मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स आपको बाल बाल बचाने का काम भी करते हैं। 75% पॉजिटिविटी भी सपोर्ट देते हैं, पॉजिटिविटी नहीं है, सपोर्ट आपको मिलेगा ये। पर इसके कारण परिवार में डोमिनेंस आप ज्यादा रखने वाले हैं। कहीं पे भी कोई बहस हो रही है तो वहां पे उसको रोक देना वो आपका कर्तव्य इस समय में होगा, या ये कहें कि आपके स्कोप ऑफ वर्क में आता हुआ नजर आ सकता है। यहां पे आपके साथ में गलत करने की प्रवृत्ति लोगों की बढ़ सकती है। ये कहें कि चोरी करने की कोशिश आपसे हो सकती है, कि आपका कोई सामान छीन करके जाने की कोशिश करे। आप ट्रैवल में हैं तो आपके साथ में सामान की चोरी हो जाए, मिसप्लेसमेंट हो जाए, तो उनसे इस समय में आप अलर्ट ज्यादा रहेंगे। मेंटली स्ट्रेस काम का ज्यादा रह सकता है, पर इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आपको अपने स्टाफ का, अपनी टीम मेंबर्स का सहायता पूरी तरीके से लेने की जरूरत है। अपने काम को डेलीगेट करना आपको सीखना होगा। ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो अपने स्टाफ को दीजिए और आप ओवरसाइट रखिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे और अपने काम को भी, और वहीं दूसरे काम के बारे में भी सोचने की इस समय में क्षमता आप में पनप पाएगी। बात करें परिवार की, तो खास तौर पे ऐसे समय में बच्चों की सेहत को लेकर के आप परेशान थोड़े ज्यादा रह सकते हैं। चाहे वो बुखार आ गया है या कोई परेशानी उनको हो गई है, कोई चोट लग गई है, तो उसका स्ट्रेस आज के दिन आपके बैक ऑफ द माइंड पूरा समय चलने वाला है। शुभ रंग ऐसे समय में रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में सोशल सर्कल कहें, फ्रेंडशिप कहें, ये आप बढ़ाते हुए नजर आएंगे, और इस कारण से पैसों की कमाई में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि कैसे सर्कल के साथ में आप उठते बैठते हो, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, आपके बिहेवियर पे पड़ता है। आप कैसे इंसान बनोगे वो आपके सर्कल से निर्धारित होता है। तो यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि अच्छे लोगों की संगति बहुत जरूरी है आज के दिन। चाहे किसी को प्रेशराइज करना है, किसी को अब खास तौर पे अपना कंपटीशन जो है उसको इस समय में आप हराना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि कैसे लोगों के साथ में आप उठते बैठते हैं, कैसे लोगों की संगति आपके साथ में है। आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा, तो आपकी डोमिनेंस को भी इस समय में एस्टैब्लिश जरूर करेगा। अच्छी शॉपिंग करेंगे, अच्छे लोगों के साथ में मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो यही चीज आज के दिन आपको आगे बढ़ाने वाली है। इमोशनल भी करेगी, तो वहीं परिवार वाले भी इस समय में आपके कारण ही गौरवान्वित होते हुए नजर आएंगे। यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपको एक चीज यहां पे बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है कि अपने कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे थे, तो इस एग्जाम का रिजल्ट जो है वो एग्जाम खत्म होने से पहले ही आपको मालूम चल चुका है कि इस सब्जेक्ट में आपने कैसा स्कोर किया है, और इस चीज को लेके कॉन्फिडेंस जो है वो आप में और ज्यादा बढ़ने वाला है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कल 4th हाउस का चंद्रमा है, तो कॉन्फिडेंस को सिर पे चढ़ाने की बात नहीं होगी। कॉन्फिडेंस जो है अब उस कॉन्फिडेंस के कारण और मेहनत करने की बात होगी कि इससे और बेहतर कैसे कर लूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे कहेंगे कि 67% सपोर्टिव है, और ऐसे कारण से थकान होना स्वाभाविक नजर आ सकता है। कंफ्यूजन कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें, वो इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। गलत डिसीजन मेकिंग के कारण आप गलत फहमी के भी शिकार हो जाएंगे। गलत लोगों के साथ में गुस्सा इस समय में होते हुए नजर आ सकते हैं, तो वहीं आपके कलीग्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, वो आपका विद्रोह भी करेंगे। यहां पर जितना ज्यादा हो सकता है स्वयं को शांत रख लीजिए, अच्छी बातें कीजिए। मैं कहता हूं गुस्सा भी करना है तो मीठे तरीके से कीजिए। सामने वाले को अगर आपको उसकी प्लेस दिखानी है, या अगर वो काम नहीं कर रहा है उसको डांटना है, सबके सामने डांटना है,
तो इस तरीके से उससे बात कीजिए कि हर किसी को लगे कि कितना अच्छा कह रहे हैं सर, पर जिसके साथ में गलत होना है या जिसको आप गलत कहना चाहते हो उसको समझ में भी आ रहा है कि शिकार जो है इस बात का वो मैं ही हूं। इस बात का ध्यान रखिएगा। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल और जुबान पे थोड़ी मिठास आज के दिन का मूल मंत्र रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, और ये सिचुएशन आज ही है, रात को सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर देंगे। अब यहां पे प्रत्यारी तारा का साथ है जो पॉजिटिविटी में कमी देखने वाला है, तो आपको जो रेसिडुअल इफेक्ट है वो देखना शुरू होने वाला है कि सेकेंड हाउस का इफेक्ट क्या है, वो यहां से आज के दिन आप भापना शुरू कर देंगे। अष्टक वर्ग में भी 22 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को ऐसे समय में आपके लिए 75% पॉजिटिव बना रहा है। अब यहां पे लक का सपोर्ट मिल जाएगा, अच्छे अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो जाएगी, तो बड़े डिसीजंस इस समय में आप ले लेंगे। पर जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें बैक ऑफ द माइंड एक इंट्यूशन जो है, जिसे हम कहते हैं डीप रूटेड इंट्यूशन है कि शायद ये मैं काम सही नहीं कर रहा हूं, शायद ये रास्ता मैं सही नहीं अपना रहा हूं, इस इंसान के द्वारा जो मुझे बात की जा रही है, जो कमिटमेंट्स दे रहा है वो पूरे नहीं होंगी। जो इंट्यूशन है, इस इंट्यूशन के होने के बावजूद जो आप आगे बढ़ रहे हैं, यह आपको कल के दिन के लिए यहां पे एक स्टेज बन रहा है, आप ये समझ सकते हैं। सांसारिक सुख सुविधाएं सभी आज के दिन मिल जाएंगी, हर चीज आप अच्छे से करेंगे, पर अपने इंट्यूशन की बात ना मान करके एक बड़ा नुकसान आप थामने वाले हैं हाथ। इस बारे में ध्यान रखिएगा कि इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन बेस्ड आज के दिन आपको ज्यादा चलना है। कमाई शानदार हो जाएगी, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो जाएगी, बड़े कमिटमेंट्स मिल जाएंगे, पर कमिटमेंट्स जो मिल रहे हैं क्या वो सही में हकीकत कन्वर्ट हो पाएंगे या नहीं, उस चीज पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है, 33% सपोर्ट के साथ में आगे जरूर बढ़ेंगे, पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान रहेंगे। खास तौर पे अपने क्रोध के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न अवश्य ही होंगी। बिना बात की यात्राएं भी करेंगे, पैसों को यहां पे आग लगाएंगे और बिना बात के खर्चे मोल ले लेंगे। यह सब क्यों है? क्योंकि अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं है, दूसरे को देख करके ईर्ष्या ज्यादा है, दूसरे के काम के साथ में खुद को कंपेयर करना, ये इस समय में आपको त्यागने की जरूरत पड़ने वाली है। कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है, अपने आप में विश्वास जताना है, ये जरूरी है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, आपको ये चीज कह दूं कि किसी और ने कुछ अच्छा कर दिया है, कोई खरीद ली है कोई चीज, तो उसको देख करके ईर्ष्या में मत आइए और उसके साथ में अपना कंपैरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि बिना बात ही जिस चीज की जरूरत नहीं है वो इस समय में आप खरीद करके अपने सामने लाके खड़े कर देंगे और आगे जाकर के उस चीज को कोसेंगे कि इसकी जरूरत भी नहीं थी, बस प्रूव करने के लिए मैंने ये खरीद ली। खास तौर पे ये चीज जो मैंने देखी, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग गुस्सा हो जाते हैं, ये चीज वहां पे देखी थी, एक दोस्त था जिसने बताई थी, वो वहीं का रहने वाला, कि एक रोड पे है, एक साथ में सबके बंगले हैं, एक ने अगर मर्सिडीज खरीदी है तो हफ्ते भर के अंदर आप देखोगे कि दूसरे ने भी खरीदी, उसके अगले हफ्ते तीसरे ने खरीदी, और ऐसे करके इस लाइन में जितने भी लोग हैं सब ने मर्सिडीज खरीदी है। आज अगर इसके बेटे ने बाइक ली है तो अगले 1 महीने में आप देखेंगे कि सबके पास में उसी बाइक का कोई ना कोई वर्जन जरूर है। यह भारत की बात हो रही है कि एक दूसरे से ईर्ष्या इतनी ज्यादा है, एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन इतना ज्यादा है, और इस कंपैरिजन से स्वयं को रोकना है कि ना जरूरत होते हुए भी उस चीज की खरीदी कर लेना, यह स्वयं के ऊपर एक बोझ डालने बराबर है। यहां पे थोड़ी डोमिनेंस जता करके रखिए, कोई भी डिसीजन है उसमें फैमिली को इन्वॉल्व अवश्य रखिए, और अपने गुस्से पर खास तौर पे काबू रखिएगा, वरना बिना बात ही जो पैसे कमा रहे हैं दूसरे हाथ से खर्च भी हो जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 11th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी के साथ में आज का दिन बिताएंगे। पर कल के दिन 12th हाउस में चंद्रमा है जो शनि के साथ में रहेगा और विश्व योग का निर्माण भी करेगा। अब ऐसे समय में जो प्रयास आज के दिन कर रहे हो सफल होंगे, कन्वर्ट करना जरूरी रहेगा। जो काम शुरू हुआ है उसको आज के दिन ही खत्म करना होगा, वरना कल के दिन अगर डीले कर दिए तो हाथ से बात निकल जाएगी। व्यापारियों के लिए भी यही कहूंगा कि आज के दिन को अपने आप को झोंक देंगे तो आप लाभ में रहेंगे। कोई भी नई चीज की आप एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं तो वो इस समय में कीजिए जब पॉजिटिव टाइम पीरियड होता है तो लक का फेवर मिल जाता है।
सेहत अच्छी रहेगी, जीवन साथी का सुख भी प्राप्त होगा। तो खास तौर पे ऐसे समय में बड़े लोगों की जान पहचान के कारण आपके काफी कामों में आपको आसानी देखने को मिलेगी। आपका इन्फ्लुएंस जो है सोसाइटी में वो बढ़ेगा। और इन चीजों को राइड करते हुए, यह कहूं इन पे सैर करते हुए अपनी जिंदगी को आसान बनाने के डिसीजंस आप यहां पे ले लेंगे। अगर चीजों को ड्राइव करते रहे, अगर आगे डीले करते रहे, तो फिर आप देखेंगे कि जो इंसान ने कमिटमेंट दिया है, आपकी लापरवाही कहें या फिर ये कहें कि जो आप समय बर्बाद कर रहे हैं, उस चीज को देखते हुए वो अपना सपोर्ट वापस पीछे खींच सकते हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति पर दुर्लभ योग क्या बन रहे हैं और ऐसा क्या काम है जो अगर आप कर लें तो सूर्य की तरह आपका भी भाग्य चमक उठ सकता है। इस बार मकर संक्रांति बहुत खास है। और किन मायनों में खास है कि इस दिन अति दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें स्नान करना, दान करना, ये साल भर सूर्य की तरह आपका भाग्य चमका सकता है। अब योग क्या है, मुहूर्त क्या है और उपाय क्या है, आपको बता रहा हूं। नए साल यानी कि 2024 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर राशि में सूर्य के आगमन के समय को मकर संक्रांति कहते हैं। और इस राशि में सूर्य के आने से मलमास समाप्त हो जाता है, मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत होती है। और मकर संक्रांति के दिन ही गंगा ने सागर के पुत्रों का उद्धार किया था और गंगा सागर में मिली थी। और मकर संक्रांति पर इस बार बेहद शुभ योग का संयोग बन रहा है। तो ऐसे शुभ संयोग में स्नान करना, दान करना, पूजा करना, पाठ करना, जप करना, तप करना, इनका साधक को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। यह कहें कि अनंत गुना लाभ मिलता है। तो 2024 में जो शुभ योग हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति का समय काल क्या है। तो 15 जनवरी को 2024 में मकर संक्रांति मनाई जाएगी। पुण्य काल का समय सुबह के 6:41 से शाम के 6:22 तक है। महापुण्य काल सुबह 6:41 से सुबह 8:38 तक है। अब ऐसे में मकर संक्रांति पर इस बार रवि योग, मंगल और बुध धनु राशि में विराजमान होंगे और इनकी युति बेहद शुभ बताई जाती है। इस युक्ति के प्रभाव से राजनीति हो, लेखन हो, प्रकाशन हो, ये बढ़िया काम कमाते हैं और ऐसा व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में अच्छा जानकार बनता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर स्नान दान से विशेष लाभ ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। रवि योग का समय जो है वो सुबह के 7:15 से 8:07 तक सुबह के रहेगा। अब रवि योग पर सूर्य का प्रभाव रहेगा। ऐसे में इस दौरान अशुभ मुहूर्त का कोई असर नहीं पड़ता। तो इस योग में सूर्य पूजा से सौभाग्य और मान सम्मान में वृद्धि भी आपको प्राप्त होने वाली है। अब यहां पर 3 ऐसे आपको काम अवश्य ही करने हैं जिससे कि आपका भाग्य चमक उठे। सबसे पहले मकर संक्रांति पर सूर्य और शनि यानी कि पिता पुत्र के मिलन का दिन बताया जाता है। तो इस दिन सूर्य से संबंधित चीजें जैसे कि तांबा हो, गुड़ हो, तिल हो, लाल रंग के फूल, वस्त्र, इनका दान करना है। वहीं शनि को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो काले तिल का दान अवश्य कीजिएगा। ये कहें कि जो भी आप दान कर रहे हैं उसके साथ में एक मुट्ठी भर आपको काले तिल साथ में मिला देने हैं। ये आर्थिक संकट से आपको बचाता है, शनि दोष आपका दूर करता है। चाहे हम कहें शनि की महादशा चल रही हो, शनि ढैया है या शनि 7.5 है, तो इनसे आपको राहत मिल सकती है। फिर बात आती है गंगा जल से स्नान करने की, और यह खास तौर पे सबसे ज्यादा विशेष है। असाध्य रोग इससे खत्म हो जाएंगे, साल भर निरोगी रहोगे। स्नान के बाद में सूर्य देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को आप अर्घ्य दीजिएगा और 3 बार उसी स्थान पर जहां पे आपने अर्घ्य दिया है वहां खड़े होकर परिक्रमा कीजिएगा। ऐसा करने से कैरियर में भी आपको तरक्की मिलेगी। तीसरा काम, तिल और गुड़ से आपको एक काम करना है। तो ये दोनों आपके पास में पहले आप रख लीजिए और गुड़ और तिल से बने हुए लड्डू को आप भोग लगाएं और इन्हें अपनों में बांट कर किया जो आपके घर पे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में कहें, जयपुर में, गुजरात में जो किया जाता है कि सुबह के समय ही छत पे पकौड़े तल दिए जाते हैं। एक तरीके से त्योहार कहें मनाया जाता है, बड़ा ही आलीशान तरीके से मनाया जाता है। सभी लोग पतंग उड़ाते हैं और तिल पापड़ी हो या तिल के बने हुए लड्डू होते हैं, गुड़ के बने हुए लड्डू होते हैं, इन सभी का हर किसी को व्यंजन खिलाया जाता है या ये कहें प्रसाद दिया जाता है। तो अपने घर परिवार वालों के लिए तिल और गुड़ के लड्डू बना करके जो भी आपके घर पे आए सबसे पहले उन्हें मुंह मीठा इसी से कराएं।
ऐसा पक्षियों को भी आप दाना खिला सकते हैं। ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। हर किसी का जो प्रेम है वो आप पर बरसता है। ये ऐसे 3 काम अगर आप कर लेते हैं तो ये आने वाला साल, या ये कहें कि 2024 आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ हो सकता है। जो आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, वो पूर्ण हो सकती है। कल के एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूं, और बहुत जल्दी आपको ये एपिसोड देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको जानकारी दूंगा कि सबसे पहले तो राशि अनुसार आपको क्या दान करना है, और दूसरी बात यह बताने वाला हूं कि मकर संक्रांति पर आपको किन चीजों से दूर रहना है और क्या ऐसी चीजें हैं जो करनी अति आवश्यक है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गलती ऐसे महापर्व पर नहीं की जाती। जहां अनंत गुना फल मिल सकता है तो उसका आपको हर लाभ उठाने की कोशिश करनी अवश्य चाहिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।